जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग वाकई बहुत बहुत प्यारा है। गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार को पल पल ब्लेस किया है। बड़ी सी बड़ी बीमारी से उन्हें बाहर निकाला है और यहाँ तक कि संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी को 3 बार लाइफ ब्लेस की है। कई सारी गंभीर बीमारियों से बाहर भी निकाला है। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत सुषमा कलसी आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। संगत जी, आज बड़े भागों वाला दिन है कि गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं, गुरु जी महाराज की उस्तत कर सकूं। संगत जी, अगर आज गुरु जी महाराज मुझसे सत्संग करवा रहे हैं तो ये उन्हीं की माया है, ये उन्हीं की कृपा है। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ इस जन्म में 2008 दिसंबर में शुरू हुई। वैसे तो संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी के साथ जन्मों से है, लेकिन संगत जी, इस जन्म में गुरु जी ने अपने साथ जोड़ने का जो हमें सौभाग्य दिया है, वो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ दिसंबर 2008 में। संगत जी, मेरे हस्बैंड की हार्ट की सर्जरी हुई जिसमें उनको 2 स्टेंट डले और उस समय संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा परेशान थे। और शुरू से संगत जी मेरे हस्बैंड बजरंग बली जी को बहुत मानते थे। संगत जी, उनका बजरंग बली में इतना ज्यादा फेथ था कि वो अक्सर कहते थे कि मैं बजरंग बली जी के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। और जिस रात संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई तो संगत जी, मेरी सिस्टर जो हमारे साथ सिएटल यूएसए में रहती है, तो उसने मुझसे कहा कि अभी हम कुछ समय से गुरु जी के यहाँ जाते हैं और अभी कुछ संगत जो कि 5-10 लोगों से स्टार्ट हुई थी, तो संगत जी मेरी सिस्टर ने हमें वहाँ पर आने के लिए कहा। तो मैंने उससे कहा कि मैं कैसे आऊँ, तुम्हारे जीजाजी तो मानते नहीं है। तो संगत जी, मेरी सिस्टर ने कहा कि नहीं, तुम अपने हस्बैंड से एक बार वहाँ जाने के लिए कहो। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड अगले दिन मुझसे कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर नीना जहाँ जाने के लिए कह रही थी, मेरा मन है कि मैं वहाँ जाऊँ। और संगत जी, आप सभी लोग उषा सिंह आंटी को जानते हैं। उन्हीं 8-10 संगत में उषा सिंह आंटी भी थी। मैंने आंटी को फोन किया और कहा कि आंटी, मैं और मेरे हस्बैंड आपके घर आना चाहते हैं। लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ एक शर्त रखी कि मैं वहाँ पर जाऊंगा, मत्था टेकूंगा और वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ संगत में बैठे लोगों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत अनईजी फील कर रहा हूँ, मुझे बार बार खांसी भी हो रही है। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ठीक है, आपको जैसा फील हो, आपको जैसा अच्छा लगे, हम वही करेंगे। अब संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड पहली बार गुरु जी के सत्संग में गए उषा सिंह आंटी के घर पर। हमने वहाँ पर जाकर गुरु जी को मत्था टेका। संगत जी, हमने वहाँ दरबार में बैठकर जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, उसके बाद हमने लंगर प्रसाद भी लिया। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड पूरे 3 घंटे हम सत्संग में बैठे रहे और उस दौरान ना तो मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, ना ही इनको अनईजी फील हुआ और ना ही इन्हें कोई खांसी आई। और तब संगत जी, हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। हमें लगा कि ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, ये कोई खास जगह है जहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। और उस दिन के बाद संगत जी, आज 2025 आ गया है, मैंने और मेरे हस्बैंड ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज संगत जी, हमारा गुरु जी महाराज के ऊपर जो विश्वास बना है, ऐसा लगता है कि जैसे गुरु जी ने हमारी बाह पकड़ी हुई है। संगत जी, हर किसी की लाइफ में दुख दर्द तो आते ही रहते हैं, बीमारियां भी आती हैं, लेकिन संगत जी, हम सबके मन में एक विश्वास आ गया है कि गुरु जी हैं, फिर चाहे अच्छा हो खराब हो सब ठीक होगा। तो संगत जी, अंकल की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब संगत जी, दिसंबर में हमने तय किया कि हमें फेब में इंडिया जाना है और गुरु जी के बड़े मंदिर में दर्शन करके आना है। अब संगत जी, यही था कि कैसे जाएंगे इंडिया। संगत जी, मेरे हस्बैंड का उनके डॉक्टर के साथ इंटरव्यू था फोन पर और डॉक्टर को ये बताना था फोन पर कि मेरे हस्बैंड की क्या कंडीशन है, क्या वो इंडिया
इंडिया जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। अब संगत जी मुझे हॉस्पिटल से बोला गया कि आपके हस्बैंड का इंटरव्यू शाम के 4 बजे है और जैसा भी इंटरव्यू होगा हम आपको तभी बता देंगे। और संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठी हुई थी और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी शाम की 4 बजे तो बहुत दूर है। और संगत जी मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि इंडिया जाएंगे और पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करेंगे। और तभी संगत जी मेरे फोन पर रिंग होती है और जब मैंने फोन उठाया संगत जी तो मेरे इंश्योरेंस कंपनी से था। और संगत जी मैं बहुत घबरा गई और मुझे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी इन्होंने मुझे 9 बजे फोन किया है। लेकिन संगत जी कॉल पर मेरे हस्बैंड के डॉक्टर थे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं अशोक से बात कर सकता हूँ। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो इनका इंटरव्यू है जो शाम को मैं 4 बजे लेने वाला था, मैं उसकी बजाय अभी 9 बजे लेना चाहता हूँ। उसके बाद संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को उनके ऑफिस में फोन लगाया, लेकिन संगत जी वो फोन ही नहीं उठा रहे थे क्योंकि संगत जी वो उस समय मीटिंग में थे। और जब वो मीटिंग से बाहर आए तो उन्होंने मुझे फोन लगाया। मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। तभी संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे कहने लगे कि अरे मेरी बात डॉक्टर से ही हो रही थी और उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं बिना किसी टेंशन के इंडिया जा सकता हूँ। और संगत जी खबर सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। और संगत जी हम दोनों पहली बार बड़े मंदिर गए 2009 में। संगत जी मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और मेरे ब्रदर थे जो कि वो भी हमारे साथ सियाटल में ही रहते हैं। और जब हम पहली बार संगत जी बड़े मंदिर गए तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हम रास्ता भटक गए। हम भाटी माइन से बहुत आगे निकल गए, एक डेड एंड आ गया था, बिल्कुल सुनसान रास्ता था। अब संगत जी मेरे हस्बैंड मुझ पर बहुत नाराज होने लगे कि तू कहाँ ले आई है, तुझे रास्ता भी नहीं पता है। संगत जी मैंने भी अपने दिल को मनाया और मैंने ड्राइवर अंकल से कहा कि अंकल आप गाड़ी घुमा दीजिए। मैंने कहा कि ठीक है, दर्शन करना नहीं होगा तो हम चलते हैं वापस। अब संगत जी हमने वापस जाने के लिए गाड़ी को घुमा दिया, लेकिन संगत जी मेरे मन ही मन में एक चाहत थी कि मैं यहाँ आकर भी गुरुजी से नहीं मिल पाई। संगत जी हम आगे जा ही रहे थे कि गाड़ी की हेडलाइट वहाँ पड़ी जहाँ पर लिखा हुआ था गुरुजी का आश्रम। संगत जी मैंने एकदम से चिल्लाकर बोला कि ड्राइवर अंकल गाड़ी रोकिए, यही तो है गुरुजी का आश्रम। संगत जी ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी घुमाई हम लोग गेट के पास जाकर खड़े हो गए। वहाँ पर मैंने किसी अंकल से पूछा कि गुरुजी का बड़ा मंदिर कौन सा है। तो संगत जी वहाँ खड़े अंकल ने कहा कि आंटी गुरुजी का बड़ा मंदिर यही तो है जहाँ पर आप खड़े हो। मैंने कहा अच्छा। तो संगत जी मैंने अंकल से कहा कि अब हम दर्शन कैसे करेंगे। संगत जी हमें वहाँ पर एक बहुत यंग से अंकल, मानस अंकल मिले। तो वो मुझसे कहते हैं कि आंटी आप पहली बार आए हो। तो मैंने कहा कि हाँ जी अंकल हम लोग पहली बार आए हैं। संगत जी मानस अंकल ने मुझे कहा तो चलो आंटी मैं आपको सारे दर्शन करवाता हूँ। संगत जी पहले वो हमें जूता घर में लेकर गए, हमें गुरुजी के बारे में सब कुछ बताया। उसके बाद संगत जी उन्होंने हमें गुरुजी की कुटिया के दर्शन करवाए, झूले के दर्शन करवाए। फिर संगत जी हमने शिव जी के दर्शन करे और उसके बाद संगत जी वो अंकल हमें दरबार में लेकर गए और अंदर ले जाकर अंकल ने हमें कहा कि आंटी यहाँ पर 4 लोग एक साथ मिलकर लंगर करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हम तो 3 लोग ही हैं। अब चूंकि संगत जी मेरे ब्रदर ब्रह्म कुमारी जी को मानते हैं तो वो मुझे कहने लगे कि मैं कहीं पर भी खाना नहीं खाता। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आपकी जैसी मर्जी, अगर आप बाहर बैठना चाहते हो तो आप बाहर बैठ जाइए। और संगत जी थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ कि जब हम लंगर हॉल में बैठकर लंगर कर रहे हैं तो मेरे ब्रदर भी अंदर आ गए और वो भी हमारे साथ लंगर करने लगे। और संगत जी पहली बार लगा कि कौन सी जगह है, इतना सुकून, इतनी शांति। संगत जी ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। और संगत जी इस प्रकार से ये हमारे पहले दर्शन थे। उसके बाद गुरुजी ने हम पर बहुत कृपा की है। और जैसा कि संगत जी गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैं पहले तुम्हें हेल्थ देता हूँ, और वाकई में संगत जी अगर हेल्थ होगी तभी तो हम गुरुजी के साथ जुड़ पाएंगे। एक बार की बात है संगत जी, डॉक्टर ने मुझे डिक्लेयर किया कि मे बी यू हैव अ कैंसर। और जिस दिन संगत जी मेरे सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स आने वाली थी उस दिन मैं अपने गुरु निवास उषा आंटी जी के घर पर गुरुजी के पास गई हुई थी उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और संगत जी उषा आंटी ने मुझसे कहा कि सब कुछ ठीक होगा, जब तुम्हें गुरुजी पर इतना विश्वास है तो तुम बेफिक्र होकर जाओ, सब कुछ सही होगा। और संगत जी मेरी सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नेगेटिव थी। और संगत जी शाम को गुरु निवास में गुरुजी का सत्संग था और संगत जी गुरुजी का सत्संग शाम की 7 बजे स्टार्ट होता है। तो हम लोग बाहर बैठकर वेट कर रहे थे। संगत जी अभी सत्संग शुरू होने में 10 मिनट की देरी थी और ये बात संगत जी 3 दिसंबर 2010 की है। तो संगत जी मेरे अंकल ने कहा कि अभी सत्संग शुरू होने में टाइम है तो चलो एक काम करते हैं, हम थोड़ी देर कार में बैठ जाते हैं। संगत जी गाड़ी का शीशा खुला हुआ था और संगत जी मेरे हस्बैंड ने जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे करने की कोशिश की वो शीशा एकदम से नीचे आ गया। मेरे हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया और विंडो पर संगत जी मेरा हाथ था और जैसे ही संगत जी वो शीशा नीचे गिरा मेरी उंगली का आगे वाला जो पोर्शन है वो कट के नीचे गिर गया। और संगत जी मुझे इतना ज्यादा दर्द कि मुझसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। और ये देखकर संगत जी मेरे हस्बैंड भी बहुत घबरा गए। हम लोग गाड़ी से बाहर उतरे। अब संगत जी हमारे आगे एक और गाड़ी खड़ी थी और संगत जी उस गाड़ी में ओवरलेक हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे। और संगत जी डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड से कहा कि अंकल आप आंटी को तुरंत ओवरलेक हॉस्पिटल लेकर जाओ और वहाँ पर एक चाइनीज डॉक्टर है जो कि फिंगर
स्पेशलिस्ट हैं, आप उन्हीं को दिखाना, ही इज वेरी गुड इन दैट। अब संगत जी मेरी उंगली से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी। संगत जी मेरे हस्बैंड सबसे पहले मुझे गुरु निवास में लेकर गए और वहाँ पर जो MP अंकल थे उन्होंने मेरे हाथ पर बैंडेज की, लेकिन संगत जी ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर संगत जी हमने गुरुजी को मत्था टेका और उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल चले गए। और संगत जी हॉस्पिटल जाकर हम उन्हीं चाइनीज डॉक्टर के पास गए और संगत जी वो डॉक्टर मुझसे बात करते जा रहे हैं और मुझे कहते जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है इनके पीछे, क्योंकि इसमें जितना दर्द होता है इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये तो नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रही है। और संगत जी मैं बड़े आराम से उनसे बात कर रही हूँ, जबकि संगत जी मेरे हस्बैंड इतने ज्यादा घबराए हुए थे कि वो बाहर ही निकल गए। अब संगत जी उस डॉक्टर ने मेरे स्टिचेस वगैरह कर दिए और संगत जी डॉक्टर ने हमें कहा कि अगर उंगली का वो टुकड़ा मिल जाता तो हम उसे भी यहाँ पर स्टिचेस कर देते, लेकिन अब इनको इस उंगली में जीवन भर कभी नाखून नहीं आएगा। और इवन संगत जी जो चाइनीज डॉक्टर थे उन्होंने मुझे ये बता दिया था कि अब आपको इतना ज्यादा दर्द होगा कि शायद आप उसको टॉलरेट भी न कर सको। और वहीं पर संगत जी उन्होंने मुझे 2 टैबलेट खिलाई और मेरे हस्बैंड से कहा कि इन्हें घर जाते ही ये 2 टैबलेट फिर से दे देना, क्योंकि इतनी पेनफुल प्रोसीजर है कि इनको बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, शायद ये बर्दाश्त भी न कर सके। लेकिन संगत जी जिसके साथ हमारे प्यारे गुरुजी का साथ हो, उनका हाथ हो, तो फिर डॉक्टर क्या, वो दर्द क्या, सब कुछ फेल हो जाता है। लेकिन संगत जी मुझे कोई दर्द ही नहीं हुआ। मैं रात में आकर इतनी गहरी नींद में सोई हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं चला। बल्कि संगत जी मेरे अंकल ने मुझे 2 बार नींद में से उठाया और पूछा कि क्या मैं तुम्हें पेन किलर दूं, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। संगत जी ये मेरे गुरुजी महाराज का चमत्कार था, उनके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी स्किन की एक बीमारी होती है सोराइसिस, मुझे वो हो गई थी। संगत जी सोराइसिस मुझे इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की थी कि रात में संगत जी मेरी उंगलियों की सारी स्किन निकला करती थी। संगत जी मेरी 10 की 10 उंगलियां पील होती थी और इसीलिए मेरे अंकल रात में मेरी उंगलियों पर टेप लगाते थे। और जब संगत जी मेरी उंगलियों से स्किन निकलती थी तब मैं पानी में भी हाथ नहीं डाल सकती थी और संगत जी डिश वॉश से मैं बर्तन भी साफ नहीं कर सकती थी। और संगत जी मुझे लगने लगा कि मेरी क्या लाइफ है, मैं तो घर का कोई काम भी नहीं कर सकती। लेकिन संगत जी मेरे मन में गुरुजी थे और मेरे मन में गुरुजी का विश्वास था कि गुरुजी हैं, वो सब कुछ ठीक करेंगे। संगत जी रात को बैठकर बेचारे मेरे अंकल मेरी सारी उंगलियों में टेप लगाया करते थे, मेरे हाथों में पूरी बैंडेज बांधनी। और संगत जी एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें आपको अपने हाथों को अल्ट्रावायलेट रेस के सामने रखना होता है। और संगत जी उस ट्रीटमेंट के लिए मेरे हस्बैंड मुझे आधे आधे घंटे के लिए लेकर जाया करते थे। लेकिन संगत जी मुझे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और संगत जी मेरा बड़ा मन करता था कि मैं गुरु निवास जाकर वहाँ पर सेवा करूँ, पर संगत जी मैं वहाँ जाकर सेवा कैसे करूँ। लेकिन मैं अपनी बहन से बोला करती थी कि तुम मुझे वहाँ पर ले जाया करो। एक दिन संगत जी मैंने उषा आंटी से कहा कि आंटी मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं कोई सेवा नहीं कर पाती, बस मैं यहाँ पर बैठी रहती हूँ। संगत जी उषा आंटी ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ पर गुरुजी के शब्द सुनते हो, उनकी गुरबानी सुनते हो, तो गुरुजी ने तुम्हें यही सेवा दी है, यही तुम्हारी सेवा है और यही तुम्हारी दवाई है। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है और उस बात को संगत जी 15 साल हो चुके हैं। लेकिन आज संगत जी मेरा हाथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। संगत जी ऐसा कौन कर सकता है सिवाय हमारे गुरुजी महाराज की, कोई कर ही नहीं सकता। और संगत जी आप इनको गुरुजी के एक्सपीरियंस कह लो या उनके चमत्कार कह लो, गुरुजी महाराज ने मुझे लगातार 3 बार लाइफ ब्लेस की है। संगत जी ये होने के बाद जब मुझे उस चाइनीज डॉक्टर ने ये कहा कि अब आपको इस उंगली में नाखून कभी नहीं आएगा, लेकिन संगत जी आज गुरुजी महाराज की कृपा से मेरी उसी उंगली में इतना बड़ा नाखून आता है कि मुझे काटना पड़ता है। और आप सोचिए संगत जी ये कैसे पॉसिबल है। जो डॉक्टर है संगत जी वो मुझे कहने लगा कि मैंने लगभग 200 से 300 केस ऐसे किए हैं, लेकिन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा कि किसी को आपकी तरह ऐसा कोई नाखून आया हो, बल्कि मैंने तो कभी नहीं देखा नाखून आते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पीछे किसी का हाथ है, कोई शक्ति तुम्हारे साथ है। और संगत जी मेरे पीछे मेरे गुरुजी हैं, मेरी उंगली में नाखून है और मैं कई संगत को दिखाती भी हूँ और मुझे उसे काट कर छोटा भी करना पड़ता है। फिर संगत जी गुरुजी महाराज हमें एक के बाद एक ब्लेसिंग्स देते रहे। संगत जी 2018 की बात है, तब तक संगत जी मेरे दोनों नीज के रिप्लेसमेंट हो चुके थे। संगत जी मेरा पहला ऑपरेशन जुलाई 2016 में हुआ और संगत जी उस ऑपरेशन के लिए मैंने कहा भी था कि मुझे गुरुजी के बर्थडे वाले मंथ में ही ऑपरेशन करवाना है। संगत जी गुरुजी के जो भी कोई प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, सेलिब्रेशंस होते हैं, तो हम लोग वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी के बर्थडे के बाद ही अपनी पहली सर्जरी करवाऊंगी नी रिप्लेसमेंट की। संगत जी उसके बाद 2018 में मेरी दूसरी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई और जिस दिन संगत जी मेरा ऑपरेशन था उसके एक दिन पहले मेरे अंकल को हार्ट की प्रॉब्लम फिर से हो गई। संगत जी हम अंकल को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि अंकल की 2 आर्टरीज ब्लॉक है और कहा कि हमें इनको और स्टंट डालना पड़ेगा। अब संगत जी हम ऐसे रास्ते पर खड़े हो गए थे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरी सर्जरी मुझे कैंसिल करवानी पड़ेगी या हम क्या करें। और संगत जी मेरे हस्बैंड को सर्जरी के लिए
लेकर जाया जा रहा था। संगत जी हॉस्पिटल में मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे, मेरे भाई, मेरी बहन थी। और संगत जी सर्जरी में जाने से पहले मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों से कहते हैं कि मम्मा की सर्जरी बिल्कुल भी कैंसिल मत करवाना। मुझे पता है कि उसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन वो मुझे देखकर नर्वस हो गई है। लेकिन बेटा तुम अपनी मम्मी की सर्जरी बिल्कुल भी कैंसिल मत करवाना। उसके बाद संगत जी डॉक्टर मेरे हस्बैंड को अंदर लेकर चले गए और बाहर संगत जी हम लोग बैठे हुए थे और बहुत परेशान थे। हालांकि संगत जी हमारे मन में गुरुजी के प्रति बहुत बहुत विश्वास था, लेकिन फिर भी संगत जी हम मनुष्य हैं और ऐसी परिस्थिति में हम घबरा ही जाते हैं। और इतने में संगत जी मैंने अपने दामाद से कहा कि बेटा जाओ देख कर आओ कि पापा की क्या इम्प्रूवमेंट है, कैसी सर्जरी हो रही है। तो संगत जी मेरा सन इन लॉ मुझे कहने लगा कि मम्मा मैं सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ बोर्ड पर है एंड एवरीथिंग इज फाइन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और इतने में संगत जी लंबे ऊंचे एकदम बाल्ट बहुत गोरे चिट्टे एक डॉक्टर सर्जरी रूम से बाहर निकले। और संगत जी वो डॉक्टर मेरे सन इन लॉ के पास आए और कहने लगे टेल योर मॉम एवरीथिंग इज फाइन, गो एंड एंजॉय। और संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं सोच में पड़ गई कि मेरे हस्बैंड अभी तो सर्जरी के लिए गए थे, अभी एकदम से क्या हो गया, इतनी जल्दी कैसे सर्जरी हो गई और इतनी जल्दी मुझे इतना अच्छा आंसर मिल गया कि एवरीथिंग इज फाइन। संगत जी जो गुरुजी करवाते हैं वो उनकी अपनी मौज है। अगले दिन संगत जी मेरी अपनी सर्जरी थी, संगत जी मेरी भी सर्जरी हुई और सब कुछ सही रहा। संगत जी एक की हार्ट सर्जरी हुई, एक की नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई और गुरुजी महाराज ने संगत जी हमें फूलों की तरफ बाहर निकाल कर बिल्कुल ठीक कर दिया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे हर जगह हेल्थ बख्शी है। और संगत जी गुरुजी का विश्वास जो हम दोनों के दिल में गुरुजी ने बना लिया है। और अब लगता है संगत जी की हमारी लाइफ की एक एक सांस जो हम ले रहे हैं वो हम गुरुजी के ही साथ ले रहे हैं। और संगत जी गुरुजी ने हमारा जो हाथ पकड़ा है हम तो कभी छोड़ भी देते हैं, लेकिन गुरुजी कभी नहीं छोड़ते। उसके बाद संगत जी 2023 में हम इंडिया गए। संगत जी हम 23 नवंबर को वहाँ पहुंचे और 28 नवंबर को मुझे एक्सट्रीम निमोनिया हो गया। संगत जी मुझे डॉक्टर को दिखाया गया और उस समय संगत जी मेरी पल्स 90 थी और आपको ये इंजेक्शंस अरेंज करने पड़ेंगे, फिर चाहे आप अपने घर पे लगवाएं या हॉस्पिटल में लगवाएं, अब आपको डिसाइड करना है। अब संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड इंडिया में अकेले थे और मेरे अंकल बहुत घबरा गए कि अब क्या होगा। और संगत जी हम बच्चों को कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। संगत जी इंडिया में हमारी जान पहचान के एक अंकल थे, वो खुद भी केमिस्ट थे। संगत जी मेरे हस्बैंड उनके पास गए और कहने लगे कि आप कोई ऐसा कोई बताओ जो मुझे ये इंजेक्शंस अरेंज करवा दे। तो संगत जी वो अंकल कहने लगे कि कलसी साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा एक पहचान का बंदा है, वो आपके घर आकर मिसेस कलसी को इंजेक्शंस लगा कर जाएगा। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा घर में ही सारा अरेंजमेंट हो गया। और संगत जी एक इंजेक्शन को लगाने में 1.5 घंटा लगता था, क्योंकि संगत जी वो इंजेक्शन बहुत स्लो लगाया जाता है। संगत जी मुझे एक इंजेक्शन सुबह लगता था और एक शाम को लगता था। और आप मानोगे नहीं संगत जी उस इंजेक्शन के लगने के बाद मुझे 3 घंटे तक होश नहीं रहता था कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ, जस्ट लाइक अ डेड बॉडी। लेकिन संगत जी मेरा विश्वास गुरुजी पर था, मुझे यकीन था कि गुरुजी मुझे इसमें से निकालेंगे, वो मुझे ऐसे नहीं जाने देंगे। संगत जी मेरे बच्चों का मेरे पास फोन आता था कि मम्मा हम लोग आपके पास आ जाएं, तो मैं उनसे यही कहती थी कि नहीं बेटा मेरे पास गुरुजी हैं। संगत जी जब भी मेरे बच्चे मुझे कहते थे कि मम्मा आप अकेले हो, तो मैं उनको यही कहती थी कि नहीं मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ गुरुजी हैं। संगत जी मेरी हालत देखकर मेरे अंकल भी बहुत हद तक टूट चुके थे। मेरे घर में सारे दिन गुरुजी का मंत्र जाप चलता था। और संगत जी एक दिन सब कुछ फेस करते करते मैं हताश हो गई और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अगर आपको मुझे ठीक करना है तो आप मुझे ठीक कर दो, वरना मुझे आप यहाँ से ले जाओ, मुझे अपने पास बुला लो, क्योंकि गुरुजी डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। फिर संगत जी एक रात गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। मैंने देखा कि मैं पलंग पर लेटी हुई हूँ और गुरुजी मेरे पलंग के पास आकर बैठ गए। संगत जी गुरुजी महाराज ने टर्किश ब्लू कलर का चोला पहना हुआ था और गुरुजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और इतने में संगत जी मैं जाग जाती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी सुबह उठते ही मेरी कंडीशन में बहुत इंप्रूवमेंट था। और संगत जी एक हफ्ते के अंदर मेरी कंडीशन बहुत इंप्रूव हो गई। और जब संगत जी मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कहा कि एवरीथिंग इज ओके, आप बहुत इंप्रूव कर रहे हो। संगत जी मेरी कंडीशन देखते हुए डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे? तो मैंने कहा कि नहीं डॉक्टर, आपने जो इंजेक्शंस लिखे थे वो हमने घर पर ही लिए थे, हमने घर पे ही सारा ट्रीटमेंट लिया। संगत जी डॉक्टर को मेरी बात सुनकर बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर बहुत फास्ट रिकवरी थी। संगत जी सब कौन कर सकता है? ये हमारे गुरुजी के सिवा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी सबसे बड़े वेदनाथ हैं। क्योंकि संगत जी जहाँ पर डॉक्टरी फेल हो जाती है वहाँ हमारे गुरुजी का चमत्कार शुरू होता है। तो संगत जी मैं गुरुजी की जितनी भी उस्तत करूँ, उनके लिए जितना भी कहूँ वो बहुत बहुत कम है। और संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी का साथ मिला है। सभी संगत जी मैं आपसे यही कहती हूँ कि गुरुजी से बहुत बहुत प्यार करो, इतना प्यार करो संगत जी कि गुरुजी आपके अंदर समा जाए। और अगर कुछ मांगना है गुरुजी से तो
गुरु को गुरु से मांगो। संगत जी, गाड़ी, बंगला, धन दौलत, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का प्यार चाहिए। संगत जी, हमें गुरु जी की सेवा मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। गुरु जी की हर बात सर माथे पर। उसके बाद संगत जी हम 2025 में इंडिया वापस आए और इंडिया में जो हमारा घर है संगत जी, वो हमें सेल करना था। संगत जी, उसे सेल करने के लिए हम 2 बार आए, लेकिन हमारी कोई बात नहीं बन पा रही थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने जितना अमाउंट अपने घर के लिए सोच रखा था, गुरु जी महाराज ने हमें उससे ज्यादा रेट में करवाया। और संगत जी, हमारा घर लेने के लिए कौन फरिश्ता आया, कहाँ से आया, हमें कुछ नहीं पता। संगत जी, हम 14 नवंबर को इंडिया आए और 21 नवंबर को संगत जी हमारे मकान की डील पक्की हो गई। संगत जी, वो घर लेने के लिए कौन आया, कहाँ से आया, हमें कुछ नहीं पता। और जो भी घर लेने आया था संगत जी, उसने हमारे घर के बारे में कुछ नहीं पूछा कि आपके घर में कोई समस्या है या नहीं है। बस संगत जी, उसने डील पक्की की और कहा कि मैं आपको टोकन मनी दे देता हूँ। और एक बात संगत जी, जब वो हमारे घर में आया तो उसने घर में आते ही एक बात हमसे कही कि इस घर की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं। क्योंकि संगत जी, जब भी हम इंडिया आते थे तो हम थर्सडे और सैटरडे को बैठकर अपने घर में गुरु जी का सत्संग करते थे। हमारे घर में गुरु जी का लंगर प्रसाद बनता था। तो संगत जी, वो घर खरीदने जो आया उसने यही कहा कि आपके घर की वाइब्रेशन बहुत अच्छी है। तो संगत जी, उन अंकल ने हमारा घर ले लिया और ये सब कुछ गुरु जी महाराज की ही मेहर है। और हम गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी असंख्य ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर है कि जिसका मैं बयान करने बैठूं तो शब्द भी कम पड़ जाएगा और समय भी। मैं गुरु जी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी, आपका आशीर्वाद भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। हम हमेशा आपकी छत्र छाया में ऐसे ही बैठे रहें। आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और संगत जी गुरु जी की आज्ञा से और उनके आशीर्वाद से बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना से दीक्षा जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम दीक्षा है और मैं लुधियाना से हूँ। संगत जी, मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से गुरुपा कृपा करते जा रहे हैं। संगत जी, बहुत कुछ तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग से हुआ है, वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग से हुआ है। गुरुपा, आपकी इन रहमतों की वजह से जिंदगी इतनी सुंदर हो गई है कि एक शुक्राना शब्द उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और हम फिर भी इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, हमसे एक शुक्राना तक नहीं हो पाता। मुझे माफ कर देना गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करने में लेट हो गई। गुरु जी, आपकी दी हुई हर ब्लेसिंग्स का, हर पल मेरे अंग संग रहने का, मेरी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, हर पल हमारा ध्यान रखने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप न होते तो आज न जाने किन हालातों में हम होते। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मई मंथ में मेरे भाई और भाभी ऑस्ट्रेलिया से आए थे। उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग्स की हुई थी कि इंडिया के यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन संगत जी जब वो दोनों यहाँ पर आए तो काफी बीमार हो गए और हमारा कहीं पर भी कोई आना जाना नहीं हो पाया। संगत जी, हम लोग काफी टाइम से सोच रहे थे कि हम सभी लोग मिलकर गुरु जी के लुधियाना आश्रम जाएंगे, वहाँ गुरु जी का आशीर्वाद लेंगे, लेकिन संगत जी हम लोग वहाँ पर भी नहीं जा पा रहे थे। फिर अचानक से संगत जी एक दिन शाम को गुरु जी ने बुला ही लिया। शाम के 6 बज चुके थे और 7 बजे मंदिर बंद होने का टाइम था और संगत जी हमारे घर से 30 से 40 मिनट का रास्ता था। किसी तरह संगत जी हम 6:45 पर पहुँचे और जैसे ही संगत जी हमने दर्शन किए उसके बाद मंदिर बंद हो गया और हमें लंगर प्रसाद भी हॉल के बाहर मिला। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना अपने दर पर बुलाने का, लंगर प्रसाद करवाकर ब्लेस करने का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की कृपा से अब सभी की हेल्थ काफी बेटर है। गुरु जी ने मुझे, मेरे अंकल को और मेरी मम्मी को 1 जून को अपने डुगरी मंदिर भी बुलाया है और गुरु जी ने हमें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी करवाया। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मेरी मदर इन लॉ का नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन भी हो चुका है। अब वो रिकवरी कर रही हैं और बहुत जल्दी वो चलने भी लगेंगी। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, ऑपरेशन का सुन के हमारे घर की जो मैड है उसने शायद काम ज्यादा हो जाएगा ये सोचकर आने से मना कर दिया। मम्मी भी हॉस्पिटल में एडमिट थे और नई मेड ढूंढकर उसको काम सिखाना और इतना सारा बर्डन मेरे अकेले के ऊपर आ गया था। बस संगत जी, मैंने गुरुपा को ही अरदास लगाई
समझाई कि गुरुजी अब आपको ही देखना है, सब कुछ आपको ही करना है। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुपा ने इतनी मेहर की और किसी नॉन के थ्रू एक लड़की खुद ही घर पर आ गई और संगत जी उसने 7 जून को ही आना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है संगत जी कि उसे सारा काम आता था, मुझे कुछ भी सिखाना नहीं पड़ा। संगत जी वो सब कुछ खुद ही कर देती है। संगत जी मेरी पुरानी वाली मेड तो इससे आधा भी काम नहीं कर पाती थी। और देखिए संगत जी, अगर गुरुजी हमसे कुछ लेते हैं तो वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है और हमें उससे बेटर ही देते हैं। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी ये सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं, वरना इतने कम टाइम में एक अच्छी मेड जिस पर हम ट्रस्ट भी कर सकें मिलना बहुत मुश्किल है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम से कब गुरुजी हमें निकाल देते हैं पता ही नहीं लगता। अब इतना सेटिस्फेक्शन और सब्र आ गया है कि यही लगता है कि बस गुरुजी है ना, सब संभाल लेंगे। अब दुख आने पर ना ही इतना दुख लगता है, ना ही खुशी आने पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होता है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं गुरुपा के लिए कुछ चंद लाइन कहना चाहती हूँ। तेरी रहमतों पर मेरी नजर जो जाती है, तेरी रहमतों पर मेरी नजर जो जाती है, मेरे रब मेरी आंखें भर जाती है। तू दे रहा है इस कदर कि हाथ दुआओं में, तू दे रहा है इस कदर कि हाथ दुआओं में, उठने से पहले झोली मेरी भर जाती है, झोली मेरी भर जाती है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करना गुरुपा। प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला शुक्राना सत्संग हम दिल्ली से नीतू श्रीवास्तव आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम नीतू है, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा संगत जी तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुजी ने मेरी बेटी की बहुत अच्छी कंपनी में जॉब भी लगवा दी है। अब तो बस संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसको आगे स्टडी करने के लिए रेडी करवा दे और उसे और भी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। प्लीज गुरुजी मेरी अरदास सुन लीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना इस बात का है संगत जी कि गुरुजी महाराज ने मुझे 4 धाम की यात्रा भी ब्लेस की है, वो भी इसी साल। संगत जी गुरुजी महाराज की ये ब्लेसिंग्स हमें इस साल के मई मंथ में मिली है। संगत जी मैं इतने सालों से यही विश कर रही थी कि हम 4 धाम यात्रा पर जाएं। हमने बहुत ट्राई भी किया पर संगत जी हम नहीं जा पा रहे थे, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने इस साल मेरी ये विश भी पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे ऑफिस की चेन्नई ट्रिप के लिए भी ब्लेस किया है, जहाँ मुझे संगत जी 2 दिन के लिए तिरुपति बालाजी महाराज के भी दर्शन करने का मौका मिला। संगत जी वहाँ के लोगों ने बताया कि 2 दिन के अंदर बहुत ही मुश्किल से वहाँ पे दर्शन होते हैं, पर संगत जी सब कुछ मेरे गुरुपा ने करवा दिया। बहुत सुंदर दर्शन हुए। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे वहाँ रहने का भी इंतजाम करवाया। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। बस गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास करती हूँ कि आप अपना हाथ हमारे सर पर हमेशा बनाए रखना, हमारे कर्म काट देना। बाकी जो कुछ मेरी अधूरी विशेष है प्लीज गुरुपा उसे आप जल्द से जल्द पूरी करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से ऋषिका गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग दिल्ली से है। मैं ऋषिका अपनी और अपनी मम्मी इंदु की तरफ से ये सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। बस गुरुजी महाराज ने मेरे मन में विचार डाला तो मैं ये अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरी मम्मी को गुरुजी के बारे में सबसे पहले 2014 में हमारे पड़ोस की एक आंटी से पता चला था। उन्होंने बताया था कि छतरपुर में एक गुरुजी हैं जिनमें बहुत शक्ति है और कैसे उनके परिवार में वीट एलर्जी जैसी हेल्थ प्रॉब्लम गुरुजी के लंगर प्रसाद से ठीक हो गई। उस समय संगत जी मेरे पापा किसी भी गुरु या ऐसे किसी में विश्वास नहीं करते थे और क्योंकि संगत जी हम सब उनकी बात मानते थे, मम्मी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। बस अपने मम्मी पापा यानी कि मेरे नाना और नानी से कहा कि एक बार जाकर देख लो। संगत जी सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब मेरे नाना नानी पहली बार वहाँ पहुँचे मंदिर बंद मिला। शायद संगत जी इसमें भी गुरुजी की इच्छा थी। फिर संगत जी वो दोबारा गए और दर्शन किए। लौटकर उन्होंने बताया संगत जी कि मंदिर बहुत शांत है और बहुत पॉजिटिविटी है। संगत जी ये सुनकर मम्मी ने पापा को किसी तरह समझाकर एक बार चलने के लिए मना लिया और पता नहीं कैसे संगत जी पापा मान भी गए। संगत जी हम सब गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर पहुँचे। मैं तब बहुत
छोटी थी, लेकिन वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। पापा को गुरुजी से उस समय कोई खास कनेक्शन तो नहीं हुआ, पर मेरे पापा ने मंदिर को शिवजी का स्थान मानकर श्रद्धा से दर्शन किए और वहाँ का मैनेजमेंट, न कोई लालच न चढ़ावा, उन्हें बहुत पसंद आया। संगत जी, यहाँ मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगी। जहाँ गुरुजी का आश्रम है, ठीक बगल में राधा स्वामी जी का भी आश्रम है। संगत जी, मेरी नानी वहाँ बहुत मानती है और रेगुलरली वहाँ जाती भी है। संगत जी, मम्मी और मौसी भी अपनी शादी से पहले वहाँ जाती थी, लेकिन संगत जी बस एक दीवार का फासला था, फिर भी कभी पता ही नहीं चला कि वहाँ गुरुजी का मंदिर भी है। संगत जी, आज भी यही सोचते हैं कि कैसे इतने करीब होकर भी कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। फिर यही लगता है कि बिना गुरुजी की अनुमति कोई उनके दरबार तक नहीं पहुँच सकता। और इसी बात के लिए मैं दिल से शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमें खुद से जोड़ा और न जाने कब से हम पर कृपा बनाए रखी है। संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ाव और विश्वास और गहरा होता गया। हमारी सोसाइटी में भी संगत जी गुरुजी की संगत थी और उनकी कृपा से मंथली सत्संग शुरू हो गए। उस दौरान संगत जी मुझे भजन की पेन ड्राइव तैयार करने की सेवा दी गई और तब संगत जी मैं 7th या 8th क्लास में थी, थोड़ी नासमझ भी थी। संगत जी, शुरुआत की 1-2 बार पेन ड्राइव बड़ी आसानी से बन गई, लेकिन बाद में जब भी सत्संग में उसे प्ले करते भजनों का ऑर्डर गड़बड़ हो जाता, कभी वेलकम बैंड बीच में आ जाता। इससे मैं बहुत परेशान होती थी और रोती भी थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन शायद गुरुजी कोई कष्ट ही काट रहे थे। इसी बीच संगत जी उन्हीं आंटी के घर सत्संग था जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। उन्होंने भी पेन ड्राइव बनाने की सेवा मुझे दी। अब संगत जी, मैंने गूगल से हर तरीका ढूंढकर पेन ड्राइव बहुत अच्छे से तैयार की और कॉन्फिडेंटली दे दी। लेकिन संगत जी, सत्संग शुरू होते फिर वही सब वेलकम बैंड और एक ओमकार का ऑर्डर बिगड़ गया। संगत जी, मैं बहुत बहुत हर्ट हुई और बहुत रोई। तब वहाँ एक अंकल ने अपने फोन से प्लेलिस्ट लगाकर सत्संग चालू किया। संगत जी, मैं तो बस रो रही थी, मेरा कहीं पर भी ध्यान नहीं था। तभी अचानक गुरुजी ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा और उस समय संगत जी भजन की लाइनें चल रही थी। जिंदगी च कुछ भी होवे तू लोका के आगे रोई ना बावला, तेरे नाल गुरुजी हैगे। और संगत जी सुनते ही मेरा मन एकदम से शांत हो गया, जैसे गुरुजी खुद ही कह रहे हो कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। संगत जी, मैं उस पल को कभी नहीं भूल सकती। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अगर देखा जाए तो संगत जी, हर अच्छी बुरी चीज, हर एक पल गुरुजी ने ही तय किया है और हर हाल में उन्होंने हमारे लिए भला ही सोचा है। गुरुजी का हर एक पल, हर छोटी सी बात भी एक सत्संग है। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ाव इतना हो गया है कि उनके बिना सब कुछ अधूरा लगता है। संगत जी, मेरी मम्मी की साइड वाली पूरी फैमिली, नाना नानी, मामा मौसी, सभी गुरुजी से जुड़ चुके हैं। अब तो संगत जी आदत बन गई है कि जब भी कोई कॉल रिसीव करना हो या मिलना होता है तो नमस्ते नहीं, जय गुरुजी से शुरुआत होती है और उसी पर खत्म होती है। और अब तो संगत जी ये सोचकर बड़ी हंसी आती है कि गुरुजी से जुड़ने से पहले हम क्या बोलते थे, अब तो याद ही नहीं आता। नमस्ते अब बड़ा अजीब सा लगता है। संगत जी, मेरे पापा अभी धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ने लगे हैं और यह भी गुरुजी की कृपा है। संगत जी, मेरे पापा रियल एस्टेट की बिजनेस में हैं और उन्होंने दिल्ली के बाहर एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। ये पूरा मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बस इतना कहूंगी कि जिन पार्टनर्स के साथ उन्होंने काम किया वो सही नहीं निकले। उन्होंने हमें हर रूप में बहुत परेशान किया, फाइनेंशियली, मेंटली, सिक्योरिटी के मामले में। और संगत जी, हमें ह्यूमिलेशन तक झेलनी पड़ी, लेकिन हर बार गुरुजी की प्रेजेंस हमें महसूस हुई। और संगत जी, गुरुजी महाराज भी धीरे धीरे हर बात का हमें डबल जस्टिस दे रहे हैं, जबकि हमारी तो बस इतनी सी अरदास थी कि हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट किसी तरह वापस मिल जाए। लेकिन संगत जी, हम भूल जाते हैं कि गुरुजी का प्लान सबसे ऊपर और सबसे बेस्ट होता है। संगत जी, हम अभी भी उस प्रॉब्लम में हैं, लेकिन अब दिल में ये पूरी उम्मीद है कि गुरुजी अपनी कृपा से इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। गुरुजी, आप परीक्षा तो लोगे ही, पर कृपा करके उसे पास करने की शक्ति भी देना। हमारे सिर पर हमेशा अपना हाथ बनाए रखना। गुरुजी से बस एक ही अरदास है कि हम जिस समस्या में फंसे हैं उसे सहने और उसे लड़ने की शक्ति देना। हमें पूरा भरोसा है कि गुरुजी अपनी कृपा जरूर करेंगे। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना और गुरुजी महाराज आप भी मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।